नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ, जो एक टायर इंडस्ट्रीज के साथ बिलोंग करते हैं, मतलब टायर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी पॉइंट, टायर इंडस्ट्री मतलब जो जितने सारे टायर इंडस्ट्रीज है उनमें से इस कंपनी का रैंकिंग बहुत नीचे है, अराउंड 5 रैंकिंग से भी नीचे है, क्योंकि कंपनी एक बहुत छोटा कंपनी है, बहुत छोटा, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो छोटा कंपनी है, मतलब हाई रिस्की कंपनी है। फिर भी इस कंपनी के कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊंगा, जिसमें जितने सारे लोग रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब रिस्की प्लेयर्स हैं आप, तो रिस्क लेकर अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो शायद उसके लिए इस कंपनी खास हो सकते हैं। तो चलो मैं पूरा डिटेल से डिस्कस करता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बात, इस कंपनी के बारे में जो दिखाऊंगा, कंपनी कौन सा है आप पहले देख लीजिए। कंपनी का नाम है टीवीएस। तो एक्चुअली देखिए, टीवीएस जो पहले नाम था, तो टीवीएस टायर्स कंपनी नाम था, तो आप सर्च करेंगे तो आपको टीवीएस टायर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वो बन चुके हैं टीवीएस यूरो ग्रुप्स लिमिटेड। तो टीवीएस यूरो ग्रुप्स डॉट कॉम, मतलब टीवीएस यूरो ग्रुप्स लिमिटेड बन चुके हैं। तो अभी कंपनी का नाम भी चेंज हो चुके हैं, यूरो मतलब ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं कंपनी। और साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस का जो मॉड्यूल्स है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो कंपनी का नाम जो है आप अभी आपको सर्च करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं टीवीएस श्री चक्र लिमिटेड। तो टीवीएस श्री चक्र लिमिटेड अभी इसका नाम हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी श्री चक्र कंपनी और टीवीएस जो यूरो ग्रुप है अभी उसके हाथ में है। टीवीएस टायर कंपनी अब नाम आपको नहीं दिखेगा। लेकिन हमेशा कंपनी जब दूसरे कंपनी मतलब एक्वायर करते हैं तो उसी का नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे टीवीएस श्री चक्र लिमिटेड अभी बन चुके हैं, जो पहले टीवीएस टायर कंपनी था। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी स्टार्ट हुआ था 1982 से। 1982 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से आज तक कंपनी काम कर रहा है। और किस तरीके से काम कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट के माध्यम से। तो कंपनी का सबसे पहले इंडस्ट्रीज कौन सा है, मतलब कंपनी जो माल बेचते हैं उसका इंडस्ट्रीज कौन सा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उस इंडस्ट्री से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो चलो मैं उसके ऊपर बात कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी टू व्हीलर्स टायर्स के भी बिजनेस करते हैं, थ्री व्हीलर्स टायर्स भी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए अल्ट्रा लाइट जो ट्रक्स होते हैं उसके भी टायर्स बनाते हैं, मतलब हेवी जो मतलब ट्रक्स होते हैं उसके टायर्स नहीं बनाते। एग्रीकल्चर जितने सारे गाड़ियाँ से उसके ऊपर टायर्स बनाते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, और भी जैसे बहुत सारे मतलब गाड़ियाँ हैं एग्रीकल्चर के लिए, जो क्रॉप कटिंग कार है तो उसको भी टायर इस कंपनी बनाता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल टायर, मतलब इंडस्ट्रियल में जितने सारे गाड़ियाँ लगते हैं उसके भी टायर। साथ ही साथ ओटीआर टायर, मतलब जो कमर्शियल जो यूज़ किया जाता है, जैसे जो एस्केलेटर हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज के ऊपर कंपनी टायर बनाते हैं। तो कंपनी का खासियत क्या है, चलो वो भी आपको दिखाते हो। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है वो आपको दिखा दूँ। तो द टीवीएस यूरो ग्रुप्स, यहाँ पे देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंग टायर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन इंडिया, मतलब कंपनी बता रहे हैं सबसे तेजी से कंपनी टायर बनाते हैं। कितना तेजी है वो अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है, कंपनी का प्रोडक्ट रेंज मीट एवरी नीड 150 प्लस कंपनी का प्रोडक्ट रेंज है। मतलब इस 150 से भी ज्यादा टायर्स कंपनी बना चुके हैं। तो 150 टायर, मतलब टायर तो एक ही टाइप होते हैं, मगर अलग अलग कंपनीज होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे बाइक्स में अलग टायर लगेगा, बाइक्स बहुत तरीके से होते हैं, जैसे 200 सीसी का, 100 सीसी का, और स्कूटर होते हैं। तो अलग अलग टायर होते हैं, तो उस टायर को अलग अलग सेक्टर से टोटल 150 यहाँ पे बताया जा रहा है। 40 ईयर्स से प्लस कंपनी का एक्सपीरियंस है। मैं पहले बता हूँ कंपनी 1982 से स्टार्ट हुआ था, तो 2020 तक देखा जाए तो कंपनी 40 ईयर्स तक एक्सपीरियंस है। 500 प्लस इसका डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर कंट्रीज में। तो कंपनी 34 मिलियन, आप देखिए जो इंस्टॉल कैपेसिटी है ऑफ टायर्स का 34 मिलियन है। कंपनी का यहाँ पे देखिए जो डिपोट्स है अक्रॉस ऑफ द कंट्रीज, तो 38 डिपोज है कंपनी के टायर्स का, और 85 कंट्रीज के साथ जुड़कर कंपनी काम कर रहा है। तो एक एक खासियत है, कंपनी एक्सपोर्ट कितने कंट्रीज को करते हैं वो सबसे ज्यादा आपको देखना चाहिए। तो और तीसरी बात, कंपनी का क्लाइंट्स कौन सा है आप देखेंगे तो बजाज। बजाज जो कंपनी टीवीज का ही टायर लगाते हैं, हीरो,
ये भी टीवीएस का टायर लगाते हैं। होंडा, इसका भी टीवीएस का टायर आपको दिखेगा। यामाहा, इसका भी टीवीएस का दिखेगा। और अब देखते सुजुकी, इसका भी टायर दिखेगा। यहाँ पे देखिए फियागो, तो ये भी इसका भी टायर आपको टीवीएस का ही दिखेगा। अगर आपके पास बाइक्स है तो आप एक बार आपका टायर चेक करिए, कौन सा कंपनी का टायर आपने, मतलब आपने नहीं, कंपनी ने लगा के दिया है। हाँ, दूसरी बार अगर आपने टायर फिर से खरीदारी की है तो शायद वो चेंज हो सकते हैं। फिर भी ऑब्वियसली मैं तो मेरा मेरा जो बाइक्स है ऑब्वियसली एमआरएफ का टायर्स है। सो मैं एमआरएफ का एक पसंदीदा कंपनी भी हूँ, मुझे एमआरएफ बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर भी मैं टीवीएस टायर ऐसे नहीं कहूँगा कि टीवीएस टायर कोई खराब कंपनी है, कि कंपनी की खासियत आपको मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अभी जो चीज़ देखना है, क्या कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। कंपनी तो अच्छा खासा काम कर रहा है, चलो अच्छी बात है। कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो भी आपको देखना चाहिए। तो फाइनेंशियल की बात करूँ तो कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कंपनी सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, कंपनी मिड कैप टाइप कंपनी है और कंपनी 1400 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत छोटा कंपनी है, एकदम स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी मतलब हाई रिस्क की कंपनी है। इतना रिस्क लेकर आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो 32.6 है। कंपनी का बुक वैल्यू 1268 है। इसका मतलब कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का जो प्राइस सेंस है वो सेम टू सेम लेवल यहाँ पे दिख रहा है। कंपनी का जो मतलब डिविडेंड के इशू से कंपनी डिविडेंड भी दिया है, 1.56% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे उतना खास नहीं लगा क्योंकि बहुत लो लेवल में है। कंपनी के पास कर्जा भी है, ऑब्वियसली 600 करोड़ का कर्जा है। 0.63% का कर्जा कर्जा मुझे ज्यादा लग रहा है कंपनी का इनकम के हिसाब से, कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से। 43 करोड़ का कंपनी इनकम कर रहा है। 300 मतलब देखा जाए 350 करोड़ तक कंपनी का हाथ में जो कैश था वो अभी नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी खुद का पैसा खुद के बिजनेस के ऊपर यहाँ पे लगा के रखा है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस के बारे में बात करें तो 56.8 है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। और कंपनी का इन्वेंटरी जो डे है 198 डेज में कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है और कंपनी का माल बेचने के बाद 34 डेज में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे एक मंथ के अंदर मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है। तो कंपनी का जो ये सेल्स ग्रोथ 30% है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 38% नेगेटिव में है। तो इसके पीछे कारण आपको समझना पड़ेगा, लॉजिक से आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कंपनी इनकम होने के बाद, सेल्स ज्यादा होने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है। उसके पीछे कारण जो है वो है, मेन कारण है क्रूड ऑयल। क्योंकि आप सभी जानते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस आज कितना गुना बढ़ चुके हैं। तो टायर इंडस्ट्रीज में एक सबसे ज्यादा बड़ा रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का अगर प्राइस बढ़ जाना, डॉलर के प्राइस बढ़ जाना, मतलब जो प्रोडक्ट आपको बाहर की कंट्री से खरीदना पड़ता है, अगर उसको सबसे ज्यादा प्राइस में खरीदना पड़े तो आप कितना भी माल बेच ले, आपका सेल्स कितना भी ग्रोथ हो जाए, आपका प्रॉफिट नेगेटिव में चला जाएगा। तो यही एक पॉइंट है, हर टायर इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है। सिर्फ टायर इंडस्ट्रीज नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाने से और साथ ही साथ डॉलर के प्राइस बढ़ जाने से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो एक पॉइंट्स आपको मेजर करना चाहिए, इस पॉइंट्स को आपको अंदाजा लगाना चाहिए। तो देखिए, मैं बहुत सारे दोस्त मेरे वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते, क्योंकि मैं जरूर कहूंगा जितने सारे लोग मेरे वीडियो कंटिन्यूसली देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं, मैं जरूर कहूंगा मैं जिस तरीके से आज मैं उतना बड़ा सक्सेसफुल नहीं कहूंगा, फिर भी मैं जिस तरीके से सक्सेसफुल होकर इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा हूँ, मेरे गारंटी है कि आप भी इस तरीके से सक्सेस होकर इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, अगर आप इस सारे पैरामीटर्स को फॉलो करने के बाद निवेश करेंगे। किसी को उसको बात को सुनकर निवेश कर देंगे तो आप बहुत गलत जा सकते हैं। अब मेरे बात सुनकर भी निवेश मत करिएगा, आप खुद की एक बार रिसर्च करिएगा, आपका रिसर्च शायद मेरे से भी अच्छा हो सकते हैं, तो एक बार रिसर्च जरूर करना। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। ये एक अच्छी निशानी है कोई भी कंपनी के लिए। कंपनी आपको रिटर्न शायद उतना खास नहीं दिया, फिर भी 10 साल में 19% रिटर्न दिया, 5 साल में लॉसेस दिया और 1 साल में भी लॉसेस दिया, 3 साल में 6% तक प्रॉफिट दिया। कंपनी का मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट में है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन में जाओ तो कंपनी से डिविडेंड ही आपको दिया है और हर साल में एक एक बार करके डिविडेंड दे रहा है। और कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव ऑब्वियसली दिखेगा। सिर्फ लास्ट टाइम 2022 में कंपनी का हाथ में नेगेटिव मतलब अभी तक कैश नहीं आया है, तो इसलिए 62 करोड़ का यहाँ पे लॉसेस दिखा रहा है। इसके बाद समझ लीजिए कंपनी अभी तक पैसा हाथ में नहीं आया, फिर भी कंपनी को खुद का प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे प्रॉफिट दिखा चुका है 43 करोड़।
तो एक्चुअली ऑपरेटिंग कैश दिखा चुका है 167 करोड़। तो यहाँ पे पैसा आना अभी बाकी है। तो एक कंपनी के लिए ऑब्वियसली अभी तक नेगेटिव पॉइंट्स है, मतलब इतना बड़ा नेगेटिव्स नहीं है, कंपनी का पैसा आ जाएगा तो टाइम लगेगा। तो कंपनी के देखिए प्रोमोटर के पास 45% होल्डिंग है। एफआईसीडीएस इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करते हैं, सिर्फ पब्लिक ही इस कंपनी के ऊपर मार उठा कर रखा। तो कंपनी रिक्सी है, बहुत रिक्सी है, एक माइक्रो कैप सॉरी स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो इतना हाई रिक्सी कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च जरूर करिएगा। जिसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत दिनों तक साइड बेसिस में चलने के बाद कंपनी रॉकेट की तरह भाग गया था, रॉकेट की तरह भाग गया था, उसके बाद रॉकेट की तरह गिर भी गया। जो रॉकेट जो लॉन्चिंग किया जाता है तो तेजी से वो भागते हैं, और जब लॉन्चिंग होने के बाद जो लॉन्चिंग मैसेज होते हैं वो वापस इंडिया में सॉरी इंडिया में नहीं, वापस जब धरती में आते हैं तब उस कंपनी का मतलब उस तरीके से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो माफी चाहता हूँ, मैं इंडिया बोल दिया। ऑब्वियसली इंडिया में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, मुझे लगता है इंडिया का भी लॉन्चिंग मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो जो मैसेज होते हैं वो खुद इंडिया बनाएंगे। तो मैं इंडिया के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। आप भी इंडियन है तो आपको गर्व मतलब गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे कंट्रीज के ऊपर हमने जन्म लिया है। तो कंपनी के मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, और अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो बहुत छोटा मोटा निवेश करिए, ज्यादा निवेश मत करिएगा। रिक्सी कंपनी है, कल जगह अगर कंपनी में कुछ खराब न्यूज आ जाता है, कंपनी का सेल्स ग्रो डाउन, अभी ऑब्वियसली प्रॉफिट ग्रो डाउन में है और भी डाउन में चला जाता है, तो कंपनी थोड़ा सा नेगेटिव इशू आपको दे पाएंगे। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा थोड़ा सा रिक्सी गेम है, तो रिस्क लेना क्लियर ही आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, नहीं तो इस कंपनी को अवॉइड करिए और भी बहुत सारे कंपनी से उसके ऊपर फोकस रखिए। तो आशा करते हो सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।